मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सबसे पहले हाइट कम थी और उसके ऊपर आप लोग कहिए कि सोने पे सुहागा, उसके साथ साथ मोटापा भी था। उस वक्त तक मेरा वेट 95 केजीज जा चुका था। डॉक्टर ने बोला कि आप उस पॉइंट पर हैं कि मैं भी आपके वेट लॉस में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगी। एक दिन मेरे पापा मेरे पास आए और बोले, बेटे तू चिंता नहीं कर, हम हैं, चाहे मैं लोन लेके तेरी शादी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, पर मैं करूंगा। मैं जिस हालत में थी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं ट्रिपल एक्सल से एक्स्ट्रा स्मॉल तक भी जा सकती हूँ। तो मेरा नाम है राशि खेड़ा और मैं हूँ न्यू दिल्ली से और मैं एक होम मेकर हूँ और मेरा एक 8 साल का बच्चा है। तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत आपको अपने बचपन से ही ले जाना चाहूँगी। बचपन से ही मुझे चाइल्डहुड ओबेसिटी आप लोग कहिए कि बचपन से ही इतना मोटापा था कि हाँ, पेरेंट्स उस वक़्त समझते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमारा बच्चा गोलू-मोलू है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। सबको ऐसा ही लगता है। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि बड़ा होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, अभी आप अपनी स्टडी पे फ़ोकस कीजिए। करते-करते टाइम निकलता गया और मैं आई थिंक 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी, जब मेरा मोटापा इतना बढ़ गया कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं उस समय किस ट्रॉमा से गुज़री, क्या-क्या कुछ मैंने ट्राई नहीं किया। कोई कहता था आप 10,000 स्टेप चलिए, आप अपने बच्चे को जिम भेजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अरे! तुम रात का खाना छोड़ के देखो, ये हो जाएगा। अरे! तुम दलिया खाओ, रोटी छोड़ दो, ये हो जाएगा। सब कुछ मैंने ट्राई किया। योगा क्लास क्यों नहीं जाती? सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठती? पहले योगा जाओ, फिर कॉलेज जाओ, सब हो जाता है। अगर तुम करना चाहोगी तो क्या नहीं कर सकती? मैंने हर चीज़ सुना, हर चीज़ किया, बट मुझे उस चीज़ से कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। जिम जॉइन किया, उसे छोड़ा, तो मेरा मोटापा डबल हो गया। करते-करते मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी और उस समय मुझे ये था कि शायद मैं इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाऊँगी। करते-करते मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करने ही वाली थी कि जैसे ही फेयरवेल पार्टी का टाइम आया, तो दे सिलेक्टेड द पर्सन्स कि हाँ, ये लोग परफ़ॉर्म करेंगे। उनमें से एक नाम मैंने भी अपना दिया। जैसे ही मैं वहाँ गई और सब बॉयज़, गर्ल्स इस तरह से उन लोगों ने मुझे टीज़ किया कि ये डांस करेगी? आप स्टेज पे जाएँगी तो स्टेज ही तोड़ देंगी। नहीं, नहीं, हम इन्हें अपनी परफ़ॉर्मेंस में नहीं ले सकते। उसी समय वहाँ से एक प्रोफ़ेसर गुज़रे, मुझे लगा कि ये मेरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आए, उन लोगों ने अपनी बात शेयर की कि सर, हम तो इसके बारे में यही बोल रहे थे, आप बताइए। वो बोले, राशि, बात तो सही है बेटे, आप किसी और चीज़ में अपना परफ़ॉर्मेंस देना चाहें, तो वहाँ ट्राई कीजिए, बट यहाँ नहीं। यहाँ हमारे गेस्ट हैं, हमने बाहर से लोगों को बुलाया है, हम अपने कॉलेज की इमेज खराब नहीं कर सकते। इतना बड़ा रिजेक्शन, शायद वो मेरे लिए ऐसा रिजेक्शन था जिससे मैं कम से कम 1 महीना बाहर नहीं आ सकी। ठीक है, वो भी मैंने अपने आप एक्सेप्ट किया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया कि ठीक है, यहाँ से भी आगे मुझे निकलना होगा। टाइम निकलता गया और फिर टाइम आया प्लेसमेंट का। बहुत अच्छी कंपनी से ऑफ़र आया। मैं फटाफट से अपनी पैकिंग की। वो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी ही थी एंड आई वाज़ बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। तो मैंने पैकिंग की, हम बहुत खुश थे। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि ठीक है, ये कमी है कोई बात नहीं, शायद हमारी बेटी का बहुत अच्छा पैकेज हो जाएगा, तो हमें बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। मैं वहाँ से निकली, बहुत खुश थे हम लोग। मैंने बस पकड़ी, मैं दिल्ली तक आई। मुझे यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे मेट्रो से कैसे जाना है, क्या सफ़र तय करना है, बट मैंने सब किया। जैसा भी मुझसे हुआ मैंने किया। जैसे ही मैं उस ऑफ़िस में पहुँची, तो सामने एचआर थे, उन्होंने मुझे देखा, शी वाज़ लाइक कि वो मुझे किस नज़र से देख रही हैं, मैं वहीं स्टॉप हो जाऊँ। बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, अगर आपको कॉल आया है तो आप अंदर जाइए। मैं अंदर गई, वो 6-7 लोगों का एक रूम था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे जहाँ तक याद है 7 से 8 राउंड्स वहाँ हुए। उन्होंने बोला कि हमने आपको देखा है, आपका कॉन्फिडेंस देखा है और मुझे पता था कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स राइट दिए हैं, तो हम आपको कल तक इन्फॉर्म करेंगे। उनका कॉल आया और आई वाज़ सो हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो अब मैं ये कॉल पिक करती हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन पिक किया, ही सेड, "राशि, एवरीथिंग वाज़ गुड, बट एक जगह आप स्टक हो गए।" तो मैंने पूछा, "क्या?" वो बोले कि हमें अपने क्राइटेरिया में जो गुड लुक्स चाहिए ना, वो आपके पास नहीं है, तो हम इस प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, वी आर सॉरी। वो मेरा दूसरा ऐसा रिजेक्शन था, जिसे मैं झेल नहीं पाई, एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसके बाद से आई थिंक 6 महीने तक
मैंने अपने आप को ऐसा घर में बंद किया कि मुझे नहीं कहीं जाना है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है और ना ही किसी से मिलना है। मुझसे ज़्यादा उस वक़्त मेरे पेरेंट्स डिप्रेस्ड थे। एक्चुअली आई वाज़ फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली। उनके पास इतना बहुत पैसा नहीं था कि वो मेरी इस कमी को छुपाने के लिए बहुत सारा दहेज देके कोई एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी कर सकते, या इस कमी को छुपाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते कि मुझे कोई अच्छी फैमिली ले जाए। मेरे पास ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, मेरा एक छोटा भाई भी था, मुझे अपने आप को भी स्टैंड करना था, अपनी फैमिली को भी स्टैंड करना था, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरे पापा मेरे पास आए और बोले, बेटे तू चिंता नहीं कर, हम हैं, चाहे मैं लोन लेके तेरी शादी करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, पर मैं करूँगा। उस दिन शायद हमारे घर में ऐसा दिन था कि हम में से किसी ने खाना भी नहीं खाया। ठीक है, रिश्तों की शुरुआत हुई, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे रिजेक्शन मिले। फिर मुझे याद है कि एक दिन मेरी फैमिली ने बोला कि बेटे आप उस लड़के से 10-15 मिनट की ही सही, बट मीटिंग ऐसी करो जिसमें आप 2 लोग ही बात करो। हो सकता है आपकी क्वालिटीज़ उसको नज़र आएँ, जो बाकी सब लोगों के बीच में आप बात नहीं कर पा रहे हो। मैंने बहुत अच्छे से उनकी बात को सुना, समझा और जितना अच्छा रेडी होके मैं जा सकती थी, मैं वहाँ पहुँची जहाँ हमने डिसाइड किया था। आई वाज़ लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने एक सूट पहना था। मुझे याद है कि मैं उसे दुपट्टे से अपने आप को छुपाती जा रही थी कि यहाँ से मेरा मोटापा नज़र ना आए, यहाँ से मेरा मोटापा नज़र ना आए और ये मेरी क्वालिटीज़ को शायद देखे, समझे और एक्सेप्ट कर ले, इसलिए नहीं कि मुझे वो लड़का पसंद था, इसलिए कि मेरे पेरेंट्स का बोझ खत्म हो जाए। बट एट लास्ट वही हुआ जो मुझे पता था। अगले दिन वही कॉल, वही रिजेक्शन कि सब कुछ ठीक है, बट हाँ, उस लड़की की लुक्स अच्छे नहीं हैं, लोग क्या बोलेंगे, जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद कहते हैं ना कि हर जगह नेगेटिविटी ही नहीं होती, कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सन ज़रूर आता है, जो शायद आपको दोबारा जीने के लिए प्रेरित करता है। और मेरी लाइफ में वो पर्सन थे मेरे हस्बैंड, जिन्होंने पहली बार जब मैं उनसे मिली, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे समझा, मेरी क्वालिटीज़ को देखा, इस चीज़ को नहीं कि ये इसकी लुक्स अच्छी नहीं है। ही सेड कि मुझे अपनी लाइफ बितानी है एक अच्छे पार्टनर के साथ और मैं वो समझ रहा हूँ कि आप हैं। बहुत अच्छा चला, मेरी शादी हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडियन फैमिलीज़ में शादी के अगले दिन से ही सब लोग आपको भाभी-भाभी कहकर बुलाते हैं। एट द वेरी फर्स्ट डे जैसे ही मैं सो के उठकर बाहर आई, तो देयर वाज़ अ गर्ल इन अ नेबर और वो आई और बोली, "भाभी, हमने आपकी फ़ोटोज़ देखी थी, हमें पता था आप मोटे हैं, पर इतने मोटे दिखते हैं ये हमें नहीं पता था। आपने कभी ट्राई नहीं किया पतले होने का?" वो पहला दिन और पहला ससुराल में पहला इंसान जो मुझे मिला और उसने मुझसे ऐसा कहा। मुझे नहीं पता था कि अब आगे और क्या-क्या होने वाला है। हमारे यहाँ एक रस्म होती है मुँह दिखाई और आप सब लोग भी जानते होंगे कि शादी के बाद नई नवेली बहू घर आती है और सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अरे! उनके घर शादी हुई है, तो चलो देख कर आते हैं लड़की कैसी दिखती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ लड़की देखने में कैसी है? वो क्या पढ़ी है, क्या करती है, क्या जॉब करती है, किसी को कोई मतलब नहीं। अरे सुंदर है या नहीं? फलाने की बहू सुंदर नहीं है, पता नहीं क्या मजबूरी थी जो उसे ले आए। लाइक वो हमारे इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है। वही मेरे साथ हुआ। शादी के बाद पहला ही दिन था और सब लोग आए, इवन वहाँ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स भी थे। मैंने देखा वहाँ उन्हें आपस में बात करते हुए, मुझे टीज़ करते हुए, मैं उनकी आँखें, उनके हाव-भाव समझ रही थी बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे साथ ये लाइफ़ टाइम होता ही आया था, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अब मुझे लगता था ये मेरी लाइफ़ का हिस्सा है और इसे मुझे अपनी आदत बनाना ही पड़ेगा। इतने में एक आंटी आए और वो मेरे साथ बैठे, "अरे राशि आप हमारे साथ बैठिए।" बैठे और शी वाज़ लुकिंग लाइक दिस। मैं बहुत अनकॉन्शियस हो गई, मैं थोड़ा इधर होके बैठी। वो बोले कि, "आप बचपन से ही ऐसी हैं या शादी के टाइम वेट गेन हुआ है?" आई सेड, "नहीं आंटी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ।" बहुत हिम्मत करके मैंने उनसे ये बात बोली। तो उन्होंने मेरी इस मदर इन लॉ से कहा, अपना बेटा तो ठीक-ठाक दिखता है, अच्छा पढ़ा-लिखा है, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करता है। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या मजबूरी थी जो तुम्हें ऐसे बहू लानी पड़ गई? हमारे बेटे के तो इतने रिश्ते आते थे, आप कोई भी लड़की ला सकते थे। उस वक़्त मैं आज भी कहूँगी मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन जो वो उनकी आँखें
और जो बातें उन लोगों की थी वो अंदर ही अंदर मुझे ख़त्म करे चले जा रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट वो पहले ही दिन से, जब एक लड़की खुश होके अपने ससुराल में आती है कि वो खुद भी खुश, एक नए परिवार में खुशनुमा माहौल भी चाहती है और उन लोगों को भी खुशियाँ देना चाहती है जो उसे लेकर आए हैं। मैं उन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। करते बहुत टाइम ऐसे ही निकल गया। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, मेरा बेटा हुआ और आप लोग जानते ही हैं पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो आज कितनी बड़ी समस्या है। मेरा डिप्रेशन मेरे साथ ही था, बट उसके बाद जो ये हुआ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरा 1 साल का छोटा-सा बच्चा और मैं पूरा दिन अकेले वो रोता भी था तो शायद मेरे कान तक आवाज़ नहीं पहुँचती थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने मेरी हालत देखी, ऑफ़िस से छुट्टियाँ लेके वो घर रहे 2 महीने कि अगर ये बीमार हो गई तो मेरे बच्चे को कौन सँभालेगा? हम दोनों का उन्होंने ख़्याल रखा पर कुछ नहीं हो पाया। एट द टाइम उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया कि राशि इस कंडीशन में नहीं है कि वो इस बच्चे को अभी सँभाल सके। क्या मैं कुछ टाइम के लिए इसे घर छोड़ जाऊँ? तो मेरे पेरेंट्स ने कहा क्यों नहीं, आप उसे भेजिए। मैं वहाँ भी गई। मेरे फैमिली मेंबर्स सब उसके साथ खेले, बातें करे, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे वापस नहीं जाना जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिलती जो मुझे चाहिए या जिसके लिए मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। बहुत समझाने के बाद मैं वापस आई और उस टाइम मुझे लगता है मेरा वेट 75 टू 80 केजीज़ था। जैसे-जैसे मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया, वैसे-वैसे मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम भी हो गई। मैं इस तरह से डिप्रेशन में गई कि लॉट ऑफ हेयर फॉल, मेरे बाल गिरने लगे, मुझे पीरियड्स आने बंद हो गए। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उस वक़्त तक मेरा वेट 95 केजीज़ जा चुका था। डॉक्टर ने बोला कि आप उस पॉइंट पर हैं कि मैं भी आपके वेट लॉस में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूँगी। सबसे पहले आपको अपने आप को सँभालना होगा, दवाइयों से, डाइट से हम कुछ नहीं कर पाएँगे। उस सिचुएशन पे मुझे लगा कि अरे! अब डॉक्टर ही कह रहा है कि मैं पतली नहीं हो सकती, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? अब तो मुझे घर पे ही रहना है। मैंने फंक्शन्स अटेंड करने बंद कर दिए, फ़ोटोज़ क्लिक करनी बंद कर दी कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे रिजेक्शन ही मिलेगा और बाय चांस 1-2 फ़ोटोज़ आ भी जाती, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिससे मैं उनको श्रिंक करती कि अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊँगी, तो मैं अच्छी दिखूँगी, फिर मेरे बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेगा। इस सिचुएशन पर आने तक मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं एक पॉइंट पर शायद इसे खो दूँगा, जिस तरह से ये इस चीज़ में डूबती चले जा रही है। धीरे-धीरे उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट में सब लोगों से बात करना शुरू किया। मैंने भी करना शुरू किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई सॉल्यूशन ढूँढना होगा। जिम, 1000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, डाइट सब कुछ करने के बाद भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। फिर मैं जब अपने घर गई तो मुझे मेरे कज़न से मुलाकात करने का मौका मिला। उसने बोला, "दीदी, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आपने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में 25-26 साल आपने कोशिश की है। एक बार मेरे कहने पर आप ये भी ट्राई कीजिए।" बिना किसी विश्वास के मैंने उसकी बात मानी और मैंने उनसे बात की जिसका नंबर उसने मेरे साथ शेयर किया। वो रीशेप नेशन के एक कोच थे। उन्होंने बोला कि दीदी आप इनसे बात कीजिए और ये आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। वो कोच नहीं कहूँ मैं, कहूँ मेरे लिए भगवान थे। वो मेरी लाइफ में ऐसे आए कि मुझे अपनी लाइफ अच्छी लगने लगी। उन्होंने पहले ही दिन, राशि आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपकी लाइफ चेंज करूँगा। द फर्स्ट वन वाज़ माय हस्बैंड एंड माय फैमिली और सेकंड थे वो, जिन्होंने मुझ पर और अपने आप पर मुझे विश्वास करने के लिए मजबूर किया कि आप कीजिए। वहाँ से मेरी पॉज़िटिव लाइफ़ शुरू हुई। जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी, सब किया और उन्होंने बोला कि अब अब से लेकर अगले 6 महीने तक जो मैं कहता हूँ, आप सिर्फ़ वो फ़ॉलो कीजिए। 6 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो मैं यहीं हूँ। मैंने किया और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चमत्कार हो रहा है, क्या हो रहा है? इन द फर्स्ट मंथ मैंने 6 टू 7 केजीज़ वेट लूज़ कर लिया, लाइफ़ में पहली बार। ऐसा हुआ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि उस इंसान को कैसे थैंक यू बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। बट कहते हैं ना पॉज़िटिव और नेगेटिव थिंग्स जब आती हैं तो एक साथ ही आती हैं। पहला महीना बहुत अच्छा गया,
5-6 किलो वेट लूज़ हुआ और दूसरे महीने से ही वो वेट वहीं स्टक हो गया। फिर से मैंने उम्मीद छोड़ी, बट उन्होंने मुझे उम्मीद छोड़ने नहीं दी कि मैं हूँ, मैं करवाऊँगा। वहाँ से फिर मैंने रीस्टार्ट किया और ऐसा वेट लॉस हुआ, ऐसा कि 7 से 8 महीने में मैं 49 केजीज़ तक आ गई। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस हालत में थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं ट्रिपल एक्सेल से एक्स्ट्रा स्मॉल तक भी जा सकती हूँ। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो कोई उम्मीद भी कर सकता है, पर इतना वेट लॉस कर पाऊँगी ये मैंने नहीं सोचा था। और करने के बाद जो वही लोग जो आके मुझे कमेंट कर रहे थे, वो फिर से आए उसी घर में, उसी जगह पे, "राशि, क्या आप हमें भी बता सकते हैं आपने ये वेट लॉस कैसे किया है? मेरी बहू भी करना चाहती है, मेरी बेटी भी करना चाहती है। मैं आपको उनके पास भेजूँ या आप उनका नंबर लेके उन्हें समझाएँगी कि वो क्या कर सकती हैं?" वो दिन था जिसकी उम्मीद या वेट मैं पिछले 25-26 साल से कर रही थी और वो आखिरकार मेरी ज़िंदगी में आया। और उस दिन के बाद से ऐसी कोई जगह नहीं है शायद जहाँ मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिला, जहाँ लोगों ने मुझे ये नहीं कहा कि आप इतने बड़े इंस्पिरेशन हैं, आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को इंस्पायर करते हैं, आपने जो झेला, जो किया, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था अपने आप पर, उसे आपने खोया नहीं और आपने वो पा लिया जो शायद एक नॉर्मल पर्सन के लिए करना इम्पॉसिबल है, जो अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये थी मेरी जर्नी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि कैसे मैंने अपने आप को एक हारा हुआ इंसान समझने के बावजूद अपने आप को इस तरह से उठाया कि आज मैं यहाँ हूँ और आज उन्हीं लोगों को मैं इंस्पायर कर रही हूँ जो आज तक मुझे डिप्रेशन में ले जाने की वजह बनते रहे। तो इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे कोच ने जो मुझे बताया, तो आप लोगों को शायद अजीब लगे, बट वो था एक हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि अरे! आप तो डॉक्टर्स के क्लेम को भी गलत बोल रही हैं। हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट से पतले कैसे हुआ जा सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर इंसान का बॉडी टाइप और हेल्थ इश्यूज़ अलग होते हैं। मेरे लिए ये सूटेबल था, तो मेरे कोच ने मुझे ये सजेस्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए भी यही डाइट एक सही ऑप्शन साबित हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग या कोई भी ऐसा इंसान जो इस वीडियो को सुन रहा है, वो आराम से कर सकता है। इसके लिए आप लोग मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी दिन में पीजिए। यूँ समझ लीजिए 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। वाटर इज़ द फर्स्ट फैट बर्नर फॉर योर बॉडी। आप जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। उसके साथ-साथ जिस तरह का हमारा लाइफ़स्टाइल है, मुझे लगता है कि आजकल मेड्स, ऑफ़िसेज़ इन सब के चलते हम पूरा टाइम बैठे ही रहते हैं। कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, हर मील के बाद एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स आप वॉक कीजिए। ये आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करने में हेल्प करेगा। इसके साथ-साथ आप फ़ोन पे बात कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी वक़्त फ़ोन पे बात कर रहे हैं, प्लीज़ चलते-चलते कीजिए। कोशिश कीजिए आप दिन के 10,000 स्टेप्स मिनिमम पूरे कर सकें। इसके साथ-साथ आप अच्छी 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, अपने आस-पास पॉज़िटिव लोगों का सर्कल बनाइए और नेगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहिए। स्ट्रेस सबसे बड़ा बैरियर बनता है वेट लॉस जर्नी में। अगर आपको अपने आप को एक अच्छी शेप, एक गुड लुक्स देनी है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें ढूँढनी होंगी जो आपको खुशी दें। वो कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। लोगों की मत सुनिए, लोगों का काम है बोलना, आपका काम है अपने एम पर फोकस करना। बस वही कीजिए। जिस भी कोच को आप मानते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए। वो जो आपको सजेस्ट करते हैं वो कीजिए और मैं उम्मीद करूँगी जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, उसमें से अगर कम से कम नहीं तो 5 से 6 लोग भी मुझसे इंस्पायर हो सकें, अपने लाइफ में बदलाव ला सकें, तो मुझे लगेगा यहाँ जोश टॉक पर मेरा आना आज सफल हो गया। थैंक यू सो मच।